ओम शांति। परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को इसी वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में ही आकर के मिलते हैं, क्योंकि ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है। जब तक सृष्टि के परिवर्तन का समय नहीं आता तब तक बाप से मिलन नहीं होता। ये समय निश्चित है। जैसे रात्रि के बाद अमृत वेला तभी आता है जब रात खत्म होने वाली होती है। अमृत वेला ऐसा तो नहीं दोपहर को आ जाएगा या शाम को आ जाएगा। तो जिस प्रकार अमृत वेला फिक्स है, इसी प्रकार पिता परमात्मा के आने का भी, मिलन मनाने का भी समय निश्चित है, और वो यही समय है। अगर इस समय पर परम पिता परमात्मा की दुआओं से, आशीर्वाद की छत्र छाया में नहीं आए तो फिर सारे सृष्टि चक्र में फिर ये डायमंड अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान हमें जागृति दिलाते हैं, बच्चे मुझ पिता परमात्मा का मिलन इस कल्प में एक ही बार होता है, और वो होता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सत्यु त्रेता का संगम पुरुषोत्तम नहीं है, क्योंकि हम गिरावट में आते हैं। द्वापर कलयुग का भी गिरावट में आए, लेकिन कलयुग और सतयुग का संगम है, जब पति से पावन हम नई दुनिया सतयुग में जाते हैं, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम कहा। तो स्वयं भाग्य विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता हम स्वयं भगवान हमारा आकर के भाग्य बनाते हैं। तो यही समय, इसलिए अपने आप को बार बार जागृति में लाना है। यही परमात्मा पिता से वरदान पाने की वेला है। पिता परमात्मा से सारे अपने पापों को क्षमा कराने की यही वेला है, यही समय है। तो बाप कहते हैं, जिन बच्चों को इस पढ़ाई का कदर होता है, बाप पढ़ाने आते हैं, बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुम ही चैतन्य हीरा थे, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। बच्चे धीरे धीरे 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, द्वापर कल 42 जन्म, सतयुग त्रेता में तुमने ऐसे जन्म लिए। सतयुग में तुम सूर्यवंशी थे, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, और उसके पश्चात कलयुग में सारी कलाएं चट हो गई। अब आत्मा रूपी बैटरी को भरने का केवल समय अभी ही है, और मैं बाप आया है हमको फिर से ऊंच बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। उसके लिए कोई फीस नहीं लेते, कोई हमारे से मेहनत नहीं कराते, सिर्फ कहते हैं बच्चे बाप की छत्र छाया में रहो। जैसे सूर्य दोपहर को 12 बजे हमारे सिर पर होता है, हमारी परछाई पैर के नीचे होती है। यही फार्मूला है। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा हमारे दुख, हमारे अशांति, हमारे परेशानियां, हमारे रोग, हमारे कष्ट, हमारी प्रॉब्लम सारी चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे यही समय है पिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का। अरे बच्चे, मैं तुमको आया हूँ नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी। जब एक बार तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, सारा कल्प सुख शांति आनंद की लहरों में लहराओगे। सारे कल्प के लिए तुम्हारा भाग्य अभी बनता है। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, और पहचानो समय को, और पहचानो अपने पद को भी, लक्ष्य को पहचानो। बाप क्या बनाने आया? अरे भगवान जब आएगा सृष्टि पर तो क्या बनाएगा? हमें सारे सृष्टि का राज्य भाग हर जन्म में के लिए देता है। जहाँ हम जन्म लेंगे, राजाई घर में जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा नसीब, तुम्हारा भाग्य भगवान बनाने आया, जिसको भाग्य विधाता कहते हैं। तो इसलिए बाप के मिलन का, बाप से खुशियाँ पाने का, बाप से वरदान पाने का, बाप से दुआएं मांगने लेने का यही समय। हम मांगते नहीं है, लेकिन अपने आप मिलते हैं। हम सूर्य को नहीं कहते, हे सूर्य हमें रोशनी दे दो, हे सूर्य हमारे कपड़े सुखा दो, हे सूर्य हमें ये नहीं। अपने आप ही हम सूर्य की शक्ति का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा, जो हमारे सच्चे 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 सच्चे
प्यारे पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे सतगुरु हैं, हमारे प्राणों के प्राणदाता हैं, जिए दाता हैं, वो आकर के हमें मिले हैं। और बाप का कर्तव्य है, बाप कहते हैं बच्चे तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें झोली तुम्हारी भरता हूँ। जब भी हम बैठते अकेले, पास मेरे तुम आते हो, चुपके चुपके आकर के मेरे कानों में अनहद शब्द सुनाते हो। एक किरण एक ऐसी आती जो भरते हुए किसी ने न देखी, लेकिन झोली भर जाती है। ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा बाप मिला है। एक कदम बढ़ाया बाबा की राहों में, जन्म जन्म का प्यार मिला। एक बार का हमने आप मेरे हो तो युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी ममता, ऐसी करुणा इसी समय मिलती है। तो भाग्य विधाता भगवान फ्री में, कोई बिना किसी खर्चे के हमको राजाई तिलक देने आया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिवेश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योति जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। हम आत्माएं पद्मा पदम से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में हमको सौभाग्य मिला। बाबा ने आकर के, परमात्मा ने आकर के हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। ओ प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आप कितना प्यारे हो, कल्याणकारी हो, जो आप बिगड़ी को बनाने वाले हो, भाग्यहीन को भाग्य बनाने वाले हो। हमने तो नहीं समझा था कि आप हमें ऐसे मिलोगे, हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, आप मिल गए। तो बाबा, प्यारे बाबा, आप प्राणों के प्राण, ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें करते हुए, जैसे नदियां सागर में समा करके ही चैन लेती हैं, तब तक नदियां चक्कर लगाती रहती है जब तक सागर में नहीं मिलती हैं। इसी प्रकार से अब हम भक्ति मार्ग में तरह तरह के चक्कर काटते रहे, कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या हमने नहीं किया। अब स्वयं विधाता मिल गया तो उसकी हम गोद में समा गए। अब गोद में समाने का समय है, प्रभु से सर्व वरदान पाने का समय है, खुशियाँ लेने का समय है, सारे दुख दर्द को मिटाने का यही समय है। इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गढ़नी पाप की। जो द्वापर युग से हम बोरे ढो रहे थे, पापों से भटक रहे थे अंधकार में, मिलने से मजबूर थे, अब बाबा आया है, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे, आया ज्योति सागर ज्योति जगाने। हम धन्य धन्य हो गए जो पिता परमात्मा ने हमको, कहीं भी थे, सृष्टि के किसी कोने में थे, बाबा ने हमको अपना बना लिया। हम कितने बाबा का कर्जा उतार नहीं सकते। बाबा ने हमको ऐसा रास्ता दिखा दिया जो मुश्किल जरा भी नहीं है। सिमर सिमर सिम सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब। बाबा ने कितना आसान तरीका बता दिया। तो यही दुआएं पाने का समय है। साधारण रीति में बाबा आके मिले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।